खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट किया था, तो उस क्लास में उसके कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो थे उनकी प्रैक्टिस भी की थी। आज की क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही नेगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही नेगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को उर्दू में फेल हाल जारी कहते हैं। फेल हाल जारी कहते हैं। इसमें फेल का या काम का, वर्क का होना या करना जो पाया जाता है वो जारी हालत में पाया जाता है। वो जा रहा है, हम खा रहे हैं, वो सो रहे हैं, वो मैच खेल रहे हैं। इसमें फेल का होना जारी हालत में मौजूदा ज़माने में पाया जाता है। वो मैच खेल रहे हैं, रहे थे नहीं, वो पास्ट हो जाएगा। फेल का जारी होना मौजूदा ज़माने में, फेल का मौजूदा ज़माने में जारी होना। तो स्टार्ट करते हैं। इसका बनाने का फार्मूला था सब्जेक्ट इज आर एम का यूज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज आर एम प्लूरल के साथ आर, सिंगुलर के साथ इज, सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ इज, सब्जेक्ट प्लूरल के साथ एम, आर और आई के साथ एम। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसे यूज करते हैं। ये था पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का फिक्रा। तो नेगेटिव बनाने का क्या फॉर्मूला है? सेम सब्जेक्ट इज आर, एम के बाद नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। सारे का सारा प्रोसीजर वही है, सारे का सारा प्रोसीजर सेम है, सिर्फ नॉट का इजाफा करना, सिर्फ हमने नॉट का इजाफा करना। तो आए कुछ फिक्रे मैंने बोर्ड पे मेंशन किए हुए हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। सब्जेक्ट सिंगुलर आई, आई के साथ एम, एम के बाद नॉट का यूज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जमा आईएनजी, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल, सिर्फ जो हमने अफर्मेटिव की प्रैक्टिस की थी उसके बाद इज आर एम के बाद नॉट। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। वो खाना नहीं खा रहे हैं, वो दे आर, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आर, दे आर नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, दे आर नॉट ईटिंग फूड। वो खाना नहीं खा रहे हैं, दे आर नॉट ईटिंग फूड। हम मैच नहीं जीत रहे हैं, वी सब्जेक्ट प्लूरल है, आर आएगा, वी आर, उसके बाद नॉट, वी आर नॉट विनिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, वी आर नॉट विनिंग दी मैच। हम मैच नहीं जीत रहे हैं, मतलब फेल का होना या करना मौजूदा जमाने में जारी है। हम मैच हार रहे हैं या हम मैच नहीं जीत रहे हैं, बात एक ही है। फेल का मौजूदा जमाने में जारी होना प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है। उस्ताद खेल से लुत्फअंदोज नहीं हो रहे हैं, उस्ताद खेल से लुत्फअंदोज नहीं हो रहे हैं। टीचर्स सब्जेक्ट प्लूरल, टीचर्स आर आएगा प्लूरल के साथ, टीचर्स आर नॉट लुत्फअंदोज होना, एंजॉय, टीचर्स आर नॉट एंजॉयिंग, टीचर्स आर नॉट एंजॉयिंग द गेम। उस्ताद खेल से लुत्फअंदोज नहीं हो रहे, सब्जेक्ट प्लूरल है, आर आएगा, नॉट आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल। घोड़े दौड़ में तेज नहीं दौड़ रहे हैं, घोड़े हार्सेस, घोड़े हार्सेस, सब्जेक्ट प्लूरल है, आर नॉट रनिंग फास्ट इन द रेस।
इसमें 2 दफा दौड़ आया, घोड़े दौड़ में तेज नहीं दौड़ रहे हैं। हमने कैसे पता चलाना है कि कौन सा वर्ब है, कौन सी दौड़ वर्ब है? घोड़े दौड़ में तेज नहीं रहे हैं, अगर दूसरे को जो दूसरे वाला दौड़ है उसे निकाल के पढ़े तो फिक्रा इनकम्प्लीट हो जाता है। घोड़े दौड़ में तेज नहीं घोड़े दौड़ में तेज नहीं रहे हैं। अगर पहले वाले दौड़ को खत्म कर दें, घोड़े तेज नहीं दौड़ रहे हैं, तो फिक्रा कंप्लीट रहता है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट कौन सा? पहले वाला दौड़, और वर्ब कौन सा? दूसरे वाला दौड़। Horses are not running fast in the race। एक दौड़ नाउन है, रेस और एक वर्ब है। तो दूसरे वाला उर्दू में वर्ब है, पहले वाला नाउन है, और इंग्लिश में दूसरे वाला नाउन और पहले वाला वर्ब। Horses are not running fast in the race। घोड़े दौड़ में तेज नहीं दौड़ रहे हैं। असलम स्कूल नहीं जा रहा है। असलम is not going to school। असलम is not going to school। असलम सिंगुलर is आएगा, not going to school। बच्चे चीजें नहीं खरीद रहे हैं। चिल्ड्रन प्लूरल है, आर आएगा, चिल्ड्रन आर नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी। चिल्ड्रन आर नॉट बाइंग द थिंग्स। चिल्ड्रन आर नॉट बाइंग द थिंग्स। बच्चे चीजें नहीं खरीद रहे हैं। लड़कियां सबक याद नहीं कर रही हैं। गर्ल्स सब्जेक्ट प्लूरल है, आर आएगा, गर्ल्स आर not learning first form of verb plus ing। girls are not learning the lesson। मछलियां तैर नहीं रही हैं। fishes मछलियां are not swimming। fishes are not swimming। तो स्टूडेंट्स ये इसकी प्रैक्टिस है। आपका आज का टास्क ये है कि आपने इसे ध्यान से सुनना है और अपने पास से 10 सेंटेंसेस बना के उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।